मातृशक्ति भद्रपुरुषों, इस सांध्यकालीन सत्संग के शुभ अवसर पर आप सभी के लिए हार्दिक शुभकामना व्यक्त करता हूँ। मनुष्य के जीवन को गरिमा प्रदान करने वाली या तो भक्ति की शक्ति है या तपस्या का बल है। दुनिया में कोई भी ऊंचाई पर गया है तो उसके पीछे उसकी तपश्चर्या होती है। दुनिया में कहीं कोई व्यक्ति सुख समृद्धि से भरपूर दिखाई देता है तो किसी न किसी जन्म की भक्ति और प्रभु की कृपा उसके जीवन में फल रही है। बुरे ढंग से अगर कोई व्यक्ति थोड़ी देर के लिए कुछ सुख साधन जोड़ भी पाए तो उसकी चमक दमक को देखकर ये कभी मत सोचना कि वास्तव में वो व्यक्ति गहराई से और अंदर से मूल से सुखी होगा। अच्छाई का मार्ग भले ही कठिन लगता हो लेकिन उसका परिणाम बड़ा अच्छा होता है। बुराई का मार्ग भले ही कितना चकाचौंध चमक दमक से भरपूर क्यों ना हो लेकिन आखिर में उस का अंत जहां होता है वो एक ऐसी दलदली जमीन पर जाकर समापन होता है जहां फंसने के बाद आदमी अंदर से अंदर पाताल में जाता चला जाता है, तड़पता जाता है और बचाने वाला कोई नहीं आ पाता, क्योंकि कोई भी बचाने के लिए आएगा वो भी फंस जाएगा। दुर्भाग्य ये है कि बुराई का प्रचार बड़ी तेजी से हो रहा है और भलाई का प्रचार करने वाले लोग सुस्त पड़े हुए हैं। अन्यथा लोगों के जीवन में बुराई इतनी तेजी से पनपती नहीं। सतयुग था ही इसलिए क्योंकि उस समय भलाई का प्रचार करने वाले ऋषि मुनि राजा महाराजा सब लगे हुए थे। अब राजा भी दूर है और प्रजा भी धर्म से दूर। ऋषि मुनि ज्ञानी ध्यानी लोग, उनको उत्पन्न करने वाली माता नहीं दिखाई देती। कौन अपने बच्चों को ऊंचा बनाने की कोशिश करता है? ये प्रयास किसी का नहीं है कि इनको ऋषि मुनि ज्ञानी ध्यानी बनाया जाए। हर कोई अपने बच्चों को दुनियादारी के हिसाब से पैसा कमाने की विद्या पढ़ाना चाहते हैं, वही कुछ सिखाना चाहते हैं। तो याद रखना कि जीवन को हम अगर गरिमा देना चाहते हैं, इसको ऊंचाई देना चाहते हैं, महानता की तरफ ले जाना चाहते हैं, तो तपस्या का मार्ग पकड़ना जरूरी है। तपस्या के साधन तरह तरह के हमारे ऋषि मुनियों ने बताए। भगवान कृष्ण ने तो कहा है कि शरीर का तप, वाणी का तप, मन का तप प्रत्येक को करना चाहिए। शरीर के तप के संबंध में उन्होंने कहा है कि किसी ज्ञानी ध्यानी गुरु द्विज ब्राह्मण का सम्मान करो, सेवा करो, अपने बड़ों को सेवा से प्रसन्न रखो, अपने नियमों का ठीक ढंग से पालन करो, कर्तव्य ठीक ढंग से निभाओ। ये सब शरीर का तप है। वाणी का तप ये है कि व्यक्ति अनर्थ करने वाली कुटिल भाषा का प्रयोग न करे, उद्विग्न करने वाले वचनों को न बोले, भड़काने वाली भाषा का प्रयोग न करे, शांत रहे, सत्य बोले, मधुर और हितकारिणी भाषा का प्रयोग करे और शास्त्रों के वचनों के द्वारा अपनी वाणी को इस तरह से सजाए जैसे कोई व्यक्ति गहनों से अपने शरीर को सजाता है कि जब कहीं बोलें तो ये लगना चाहिए कि कोई विदग्ध व्यक्ति
कोई सभ्य व्यक्ति हमारे बीच में बैठ कर के वाणी का सुंदर प्रयोग कर रहा है। शास्त्रों में कहा है कि व्यक्ति का सबसे बड़ा आभूषण उसकी वाणी है। तपश्चर्या में पहली तपस्या यहीं से शुरू होती है कि वाणी से नियंत्रण शुरू किया जाए। वाण्य का समलं करोति पुरुषम या संस्कृत आधार्यते, भर्तृहरि ने कहा है कि मनुष्य को वाणी ऐसे सजाती है जैसे किसी ने आभूषण धारण किए, लेकिन वाणी भी ऐसी होनी चाहिए कि जो सुसंस्कृत वाणी हो, परिष्कृत भाषा का प्रयोग करें, मधुर भाषा का प्रयोग करें। सोचिए कि आपकी वाणी में सरस्वती का अधिष्ठान हो, इसमें देवी अर्थात देवताओं वाली भाषा का प्रयोग अगर हम करें और हमारी वाणी पर देवी का अधिष्ठान हो जाए, तो सोचना चाहिए कि हमने बड़े से बड़े अनर्थ, कष्ट, कलेशों को, पापों को अपने अंदर से जो पैदा होने वाले थे उन सबको नष्ट कर दिया। बड़ा सोच समझ के बोलना चाहिए। रहीम ने बहुत सुंदर लिखा, रहीमन जिह्वा बावरी, जीभ पागल हुई, कह गई सरग पाताल, बड़ा ऊंचा नीचा बोल गई। रहीमन जिह्वा बावरी, कह गई सरग पाताल, आप तो कहे भीतर भई और जूता खात कपाल, कि अपने आप तो बोलकर ये जीभ अंदर चली गई और अब जूते पड़ रहे हैं सिर को। अब सिर, उसने तो इतनी गलती की कि जीभ को अपने अंदर रखा हुआ है, तो ये बोल बोल के अंदर चली जाती है और पिटता है सिर। मतलब व्यक्ति का सम्मान उसकी वाणी है और व्यक्ति का अपमान भी उसकी वाणी है। चाणक्य ये कहते थे कि कोई व्यक्ति कितना विद्वान, कितना समझदार, कितना शालीन, कितना विवेकी है, ये उसके और व्यवहार की अपेक्षा उसकी वाणी से पता लगेगा। और सात्रे बहुत बड़े फिलोसफर हुए, उन्होंने एक स्थान पर बहुत अच्छा लिखा। उन्होंने कहा कि जो कुछ दुनिया में याद किया जाता है इंसान का किया हुआ, तो शब्दों में याद किया जाता है। और मनुष्य के जीवन में याद रखने योग्य बात यह भी होती है कि उसने आखिर में क्या शब्द कहे थे, किससे क्या बोला था। और ये किसी को पता भी नहीं कि हमारी जिंदगी का आखिरी समय कौन सा और आखिरी शब्द कौन से हैं। तो सात्रे ये कहता है कि हर शब्द को यही मानकर सोचो और बोलो कि हो सकता है ये शब्द हमारे आखिरी हो। बोलते समय बहुत ध्यान देना चाहिए। और जिंदगी का तो भरोसा भी कुछ नहीं। जिनसे हम लोग पढ़े, प्रिंसिपल ज्ञानचंद महाजन उपनिषदों पर बहुत अच्छा बोलते थे। हरियाणा और पंजाब में उन्होंने 32 संस्थाएं बनाई और बड़े बड़े वाइस चांसलर वगैरह, प्रोफेसर, यूनिवर्सिटी के लोग आकर के उनके पास जब बैठते थे तो लोग हैरान होते थे कि ये व्यक्ति इतना शिक्षा देता रहा, इनकी पुस्तकें पढ़ पढ़ कर के विद्यार्थी शिक्षित होते हैं, लेकिन हर एक के आगे हाथ जोड़कर खड़े होते थे, बड़े विनम्र थे। जब उनकी मृत्यु हुई, प्रवचन करते करते ये बोल रहे थे कि भाई याद रखना, जिंदगी का कोई भरोसा नहीं, कब हुक्म हो काल का और कह दे कि बस ये आखिरी क्षण है, संसार को देख ले, इसके बाद नहीं देख पाएगा।
ये आखिरी क्षण है जो बोलना बोल, इसके बाद बोल नहीं पाएगा। इस जीवनी संजीवनी देने वाली हवा में आखिरी सांस है तेरा, ले सकता है तो ले। इतना कहते कहते लोगों ने सोचा अब आगे बोलेंगे, लेकिन नहीं बोल पाए। मुंह खुला हुआ, हाथ उठा हुआ, बहुत देर हो गई। लोग भागते हुए आए, उन्होंने हाथ जोड़कर कहा पानी लाएं, लेकिन वो तो ऐसे ही जैसे देख रहे हैं, हाथ उठा हुआ, उसी तरह से मुंह खुला हुआ। एक व्यक्ति ने आकर के जैसे हाथ खींचा, शरीर लुढ़क गया। लेकिन आप सोचिए कि उनके आखिरी शब्द जो उन्होंने बोला, एक एक व्यक्ति को वहां याद थे कि आखिरी में ये कह रहे थे, और लोग कह रहे थे कि ये जिंदगी की सच्चाई है। पता नहीं कब समाप्ति हो जाए इस जिंदगी की, कब जाना पड़ जाए। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आपकी वाणी से तप प्रारंभ होता है, और वाणी का तप क्या है? मौन साधना। अपने आप को मौन की साधना में संलग्न करो। सबसे सही और उपयुक्त तप है। वैसे तो दुनिया के बड़े से बड़े लोगों के अंदर भी ये विशेषता रही, वो बहुत बोलने से बचते थे। ज्यादा बोलने से हमेशा ही बचते रहे। सरदार पटेल कभी बहुत ज्यादा लंबा भाषण नहीं देते थे, बड़ा थोड़ा नपा तुला बोलते थे, लेकिन जितना उन्होंने बोला लोग एक एक शब्द को इतने ध्यान से सुनते थे कि इसके क्या क्या और अर्थ हो सकते हैं, सारी बातें सोचते थे बैठ। सुभाष चंद्र बोस ने भी हमेशा यही कहा कि बोलने से अच्छा करना है। बोलना आसान लगता है, करना मुश्किल, लेकिन जिन्हें करना ही आ जाए उनके लिए बोलने वाले लोग हुआ करते हैं, उन्हें जरूरत नहीं पड़ती, उनके कर्मों के बारे में दुनिया बोला करती है। बोलने वालों का इतिहास नहीं बनता, उन्होंने कहा, करने वालों का इतिहास बनता है। बोलने वालों का नाम भी अगर कहीं इतिहास में आ जाए, थोड़ी देर के लिए लोग याद कर लें, उसकी महिमा नहीं। उन्होंने कहा कि महिमा उसकी है जो अपने कर्मों से इतिहास को अमर किया करते हैं। वो कर्मशील लोग हुआ करते हैं, जो बोलते नहीं, करना जानते हैं। इसलिए कर्म की महिमा है। या कर्म की महिमा तब है जब मौन की महिमा है, कोई शांत रहकर कर्म करता चला जाए। महात्मा गांधी को मौन बड़ा पसंद था। महात्मा गांधी ने एक स्थान पर मौन के संबंध में बड़ा कुछ कहा। एक जगह उन्होंने कहा कि इंसान के अंदर की शक्ति को जगाने का सबसे अच्छा एक ही तरीका है कि इंसान मौन रहना सीख जाए, और जो सत्य की शोध करने वाले, खोज करने वाले लोग हैं, उन्हें एकांत और मौन, इन दोनों चीज़ों की बड़ी ज़रूरत पड़ती है। वे एकांत ढूंढते हैं और मौन धारण करते हैं, तभी दुनिया के बड़े से बड़े रहस्यों को उजागर कर पाते हैं। महात्मा गांधी ये भी कहते थे कि अगर मुझे कोई क्षण फुर्सत का मिल जाए तो मैं क्या करूंगा, तो वो कहते थे मौन करूंगा और एकांत में बैठूंगा, क्योंकि उस समय अपने अंदर की आवाज को सुनने का मुझे अवसर मिलेगा। तो विचार कीजिए आप, ये मौन साधारण चीज नहीं है। तपस्या आपकी यहीं से शुरू होगी। आप देखिए हमारे देश में कितने व्रत, कितने प्रकार के उपवास चलते हैं। महिलाएं बहुत उपवास करती हैं, व्रत करती हैं, लेकिन ये नहीं देखते कि इन सब व्रतों में महत्वपूर्ण चीज है कि व्रत के साथ व्यक्ति मौन धारण करे और जाप भी करे, तो मानसिक रूप से मन मन में जाप करना चाहिए।
लॉन्गफेलो बहुत बड़े चिंतक और विचारक, बहुत बड़े लेखक, उन्होंने कहा कि इंसान का सबसे अच्छा मित्र है एकांत और मौन। उससे अच्छा मित्र दुनिया में कोई नहीं हो सकता, क्योंकि मित्र वो है जो इंसान की कमी को और उसकी अच्छाई को उसके हित के लिए उसके कान में कह सके। और कोई तो तुम्हारे लिए इतनी हित की भाषा बोलेगा नहीं, और की तो किसी की सुनोगे भी नहीं। एकांत में मौन धारण करके बैठो, अंदर से आवाज सुनो, तुम्हें लगेगा कि तुम्हारा मौन और तुम्हारा एकांत तुम्हारा दोस्त बनकर तुम्हें शिक्षा दे रहा है। आप सारा दिन भीड़ में घूमते हैं ना, तो सारे दिन की भीड़ से हटकर कुछ देर अकेले में बैठिए। दुनिया के साथ घूमने की, चलने की इतनी जरूरत नहीं जितनी आपको अपने साथ चलने की, अपने साथ बात करने की, अपने साथ बिताने की आवश्यकता है। माना जाता है कि इंसान के लिए सबसे बड़ी सजा भी अकेला रहना है, और सबसे बड़ा उपकार इंसान का अगर हो सकता है तो अकेले में हो सकता है। इंसान का निर्माण भी अकेलेपन में ही होगा। इंसान बिगड़ता है तो एकांत में, और इंसान ऊंचा उठता है तो भी एकांत में। एकांत अगर आप साधन अपने लिए अपनाएं, ऐसी जगह जहां कोई और ना हो, आप हो या आपका परमात्मा, तो ये मानिए कि आपका सबसे अच्छा दोस्त और कोई नहीं है, आप स्वयं अपने दोस्त हैं। लेकिन उस दोस्ती को अंदर से जगाने का कार्य करेगा मौन। इसलिए लॉन्गफेलो ने तो ये सीधा सीधा कहा, इंसान के लिए मित्र है मौन और एकांत। इन मित्रों से जरूर मिलो। कौन ऐसा व्यक्ति हो जिसे अपने मित्र से मिलने की इच्छा ना होती हो? आप भी अपने इस मित्र से मिलने के लिए जरूर सोचा करें। और फ्रांसिस बेकन ने एक जगह लिखा, मुझे बड़ा पसंद आया। उसने कहा है कि मौन नींद की तरह है। नींद ताजगी देती है, और मौन ऐसी ताजगी देता है कि जिससे इंसान को एक होश मिलती है सदा के लिए ऊपर उठने के लिए। तो जहां से होश मिलती हो उस नींद को लेने की कोशिश क्यों नहीं करते? उस नींद का नाम मौन है। एकांत और मौन। अब देखिए ना, कितने व्रत हम लोग करते हैं। उन व्रतों में अगर ये मौन व्रत अपना लिया जाए, चमत्कार नहीं होगा? कहा जाता है ना कि कोई एक बहू किसी साधु के पास जाकर के हाथ जोड़कर बोली, जब से विवाह हुआ है घर में लड़ाई झगड़े बहुत हैं, इधर सास माँ बहुत कुछ बोलती है और फिर एक की दो मुझे भी सुनानी पड़ती हैं, तो हमारा घर नरक बना हुआ। आप ही कुछ बताओ क्या करें? कोई मंत्र दो कि घर में सुख शांति आ जाए। महात्मा ने कहा कि मैं इस कमंडल का जल मंत्र पढ़ के तुम्हें देता हूं, बस ये ध्यान रखना कि शीशी में इस जल को ले लेना, और जिस समय सास माता कुछ बोलने लग जाए तो तुम ये पानी मुंह में रख लेना, अंदर घोटना नहीं, बाहर फेंकना नहीं। जितनी देर तक वो गुस्सा करती रहे तुम इस पानी को मुंह में रखना। मन मन में याद रखना, हे प्रभु हे प्रभु हे प्रभु हे प्रभु, सबका भला कर। इससे ज्यादा कुछ नहीं। मन मन में ये बात रखना और मुंह में जल रखना। और ध्यान रखना कि अगर ये जल अंदर गया तो बहुत बड़ी बीमारी और दर्द पैदा कर देगा, इसलिए इसको अंदर नहीं ले जाना और इस जल को बाहर फेंकना नहीं, नहीं तो गुरु का अपमान होगा और फिर और दुख भोगना पड़ेगा। तो जिस समय सास माता अपना गुस्सा शांत करके चले जाए उस समय तुम इस पानी को फेंक देना। थोड़े दिनों के बाद घर में शांति होनी शुरू हो जाएगी। अब महात्मा जी ने जल दे दिया। देते समय कहा कि ये सोच लेना कि मैं दूं जल या ना दूं।
अगर तू इसकी कद्र कर सकती है तो जल ले जा, और नहीं कद्र कर सकती तो फिर हम नहीं देंगे। तो उसने कहा, महात्मा जी रात दिन के कलेश से दुखी हो गई हूं, इसलिए आप मंत्र भी दीजिए और जल भी दीजिए। और महात्मा जी ने कमंडल का जल उठाया, कुछ मंत्र बोले और उसके बाद में शीशी में डाल के जल दे दिया। अब जैसे घर में ये आई, सास माता ने देखा कि पता नहीं कहाँ से आ रही है और पता नहीं क्या चीज हाथ में ले रखी है, कपड़े में लपेट भी रखी है, तो लगी बड़बड़ाने, न जाने क्या क्या बोलना शुरू कर दिया। और आप लोग जानते हैं कि अगर कोई माँ, सास माता अपनी बहू को केवल इतना ही बोल दे कि न जाने किस घर से कहाँ से ये हमारे पल्ले पड़ी, क्या इसके माँ बाप ने इसको सिखाया, कोई अकल की नहीं है, हमारे लिए तो ये बोझ है, मुसीबत है, तो ये समझ लीजिए कि जिंदगी भर के लिए उसके दिल के ऊपर किसी ने छुरी से निशान बना दिया। बहू कभी उस चीज को भूल नहीं पाती। और शुरुआत ही ऐसी होती है कि शुरुआत में सुनना बहुत पड़ता है, और लोग ये नहीं जानते कि एक एक वाक्य उसके हृदय पर ऐसा बिंद जाता है कि जिंदगी भर उसको वो हमेशा याद रखती है। यहां तक याद रखती है कि किस दिन, कितने बजे, कितने मिनट पर किसके सामने परिवार के किस व्यक्ति ने क्या बोला। 50-60 साल की हो जाए ना, तब भी पूछ लेना, पूरा पूरा बताएंगे मेरी सास ने मेरे साथ में क्या व्यवहार किया था। सास तो मर भी गई, न जाने कहाँ चले गए, लेकिन 60-70 साल की उम्र में भी पुरानी सारी बातें बोल रही होगी, और भले ही अपनी बहू के साथ गलत व्यवहार कर रही होगी, लेकिन पहले की बात जरूर याद रखती। तो जैसे ही इस सास ने कुछ बोलना शुरू किया तो इस बहू ने सोचा, महात्मा जी की दवाई जल्दी से मुंह में डाल ली जाए, आज से अपने घर को स्वर्ग बनाया जाए। पानी लिया, मुंह में डाला, और मुंह में पानी रख करके और खड़ी हो गई। अब सास गालियां दे तो ये अंदर से ऊं तो करे, लेकिन बोले कुछ नहीं। इच्छा तो बहुत हो कि कुछ बोल दें, लेकिन ये भी लगी कि अगर पानी अंदर गया तो यह दर्द पैदा करेगा, और बाहर फेंक करके गालियां देनी शुरू कर दी तो महात्मा जी का शाप लग जाएगा। लेकिन थोड़ी देर तक तो वो गालियां बकती रही, लेकिन आप जानते हैं कि ताली हमेशा दोनों हाथ से ही बजा करती है, एक हाथ से नहीं। आखिर में सास को कहना पड़ा कि मुझे तो बोलते बोलते सिर दर्द हो गया, लेकिन पता नहीं किस मिट्टी की बनी हुई आगे से जवाब ही नहीं देती। और बहुत देर तक ऐसा बोलने के बाद में सिर दर्द की गोली खाने के लिए सास माता अंदर चली गई, और ये मुंह में पानी लिए लिए अंदर से हंस भी रही और कह रही, पहली दवाई में सिर में दर्द हो गया, अभी तो महात्मा जी के पानी की पूरी बोतल पड़ी हुई है, देखना अब क्या होता है। और उसकी समझ में आ गया कि इधर से ये कुछ बोलती है तो बोलने दो, इसका काम बोलने का, हमारा काम सुनने का, और कल्याण इसी में है। जब घर में सुख शांति हो गई और सास भी कहने लगे कि बहू न जाने उस दिन के बाद तुझे क्या हुआ, मुझे तो ऐसा लगता है कि मैं ही पागल हूं, कुछ न कुछ बोलती रहती हूं, न जाने कितनी बार तुझे मैंने गलत गलत शब्द कहे, तो कहां से ये सब सीख करके आई। बताया कि ये पानी लेकर के आई हूं, आप भी एक बोतल पानी ले आओ महात्मा जी के पास से। और महात्मा जी के पास सास बहू दोनों बैठी हुई। महात्मा जी कहने लगे, भाई कोई खास पानी नहीं था, न कोई मंत्र मैंने पढ़ा था, सबसे बड़ा मंत्र ये था कि मैंने इसकी जीभ को मौन रखना सिखा दिया था, बस इसी से कल्याण होगा। इसलिए जो ये कहावतें हैं ना हमारे देश में, एक चुप 100 सुख, लोग बोला करते हैं ना, एक चुप लगा लीजिए और 100 सुख भोग लीजिए। और अगर जबान को खोलना शुरू कर दिया तो 100 दुख भोगने के लिए तैयार रहो। संस्कृत में बहुत सुंदर कहा है, मौनम सर्वार्थ साधनम। संसार भर की समस्त साधनाओं को
कामनाओं को पूरा करना चाहते हो, मौन साधन शुरू करो। अर्थात भक्ति हो या भौतिक पदार्थों की प्राप्ति की कामना हो, सभी के लिए पहली चीज आवश्यक है कि मौन रखना शुरू करो। भगवान के भजन में भी बैठो तो गहन मौन धारण करके बैठो, तपस्या आपके अंदर से जागृत हो। और एक बात ध्यान रखना, जब आप साधना करने के लिए बैठें या मौन धारण करने के लिए बैठें तो इशारे से किसी को कोई बात समझाने की कोशिश ना करें। कई लोगों को मैंने देखा वो तालियां बजा बजा के दूसरे को बुला रहे होते हैं, क्योंकि खुद तो मौन रख लिया, अब किसी के लिए दूसरे के क्या किया जाए। हमारे एक महात्मा जी थे तो वो कहने लगे कि एक बार मैंने मौन रख लिया जब वो घर गृहस्थी वाले थे, बाद में साधु हो गए थे। मौन धारण करके बैठ गए और पड़ोस में भी पता लग गया कि अभी ये बोल नहीं रहे, 2 दिन से चुप बैठे हुए हैं और इसी तरह से 5 दिन और चुप रहेंगे, पूरे 1 हफ्ते तक मौन रखेंगे। पड़ोस के व्यक्ति को किसी बात की खुंदक थी, वो गाली देने के लिए पहुंच गया। अब 5-10 मिनट तक तो देता रहा, उसके बाद में वो सज्जन भी, वो महात्मा जी जिन्होंने मौन रखा था जब वो गृहस्थ में थे, कहने लगे मैंने क्या किया कि अपनी सोटी पकड़ी, डंडा, और पहुंच गया उसके सामने। मैंने कहा कि ऐसा मौन नहीं रखा हुआ कि तेरी गाली खाता रहूंगा, मैं आ गया हूं, बोल क्या कहता है। लेकिन यही तो साधना है ना, कि सामने वाला व्यक्ति आपको भड़काए और आप भड़के नहीं, क्योंकि रिमोट कंट्रोल तो उसने हाथ में ले रखा आपका। वो आपको दूर से दबा दबा करके हिलाना चाहता है, और आप अगर उसके रिमोट कंट्रोल से हिलने डुलने लग गए तो फिर तो आप कठपुतली हो गए। होना तो ये चाहिए कि कोई ऊपर से नीचे कूदता रहे और आपको कोई फर्क ना पड़े, अपनी मस्ती में बैठे रहो, तो आपका मौन सार्थक होता है। इसलिए लिखा है कि मौनम सम्मति लक्षणम। समर्थन करना हो, सुमति प्राप्त करनी हो, या अच्छा सौम्य प्रदर्शन अपना करना हो, तो सबसे अच्छा तरीका है कि चुप बैठे, शांत बैठे दिखाई दो। उससे आपका स्वरूप सौम्य दिखाई देगा। और नीतिकारों ने तो यहां तक कहा, दुर्धरा यत्र वक्ता तत्र मौनम ही शोभनम। किसी स्थान पर कहीं कुछ लोग मेंढकों की तरह बहुत बड़बड़ा रहे हों, टरटरा रहे हों, तो भला अच्छा आदमी वहां मौन रह करके अपने ज्ञान को ऊंचाई देता है, क्योंकि ऐसी जगह पर बोलने का मतलब है सरस्वती का अपमान। सार में अगर हम कहें तो सार ये निकला कि इस जीवन को ऊंचा उठाने के लिए जितनी भी तपस्याएं बताई गई हैं, और तपस्या का जहां से प्रारंभ होगा वहां प्रारंभ में ही जो चीज आपको धारण करनी पड़ेगी उसका नाम मौन है। और हो सके तो कम से कम 1 घंटा नियम बना लें अपना, जब आप मौन रखें रोज का, बड़ी भारी शक्ति आपको मिलेगी। कबीर साहब की एक बड़ी प्यारी पंक्ति है, वादे विवादे विष घना, बोले बहुत उपाधि, मौन गहे सबकी सहे, सुमरे नाम अगाधि। कि जो आदमी वाद विवाद में पड़ा हुआ है तो वो समझो अपने अंदर विष पैदा कर रहा है। बोले बहुत उपाधि, बहुत तरह की मुसीबतें बोल बोल करके पैदा करता है। क्यों? क्योंकि 3 तरह के पाप दुनिया में माने गए हैं। एक पाप वो है जो इंसान अपने हाथों से करता है, एक पाप वो है जो इंसान मानसिक ढंग से सोच सोच के दूसरों के लिए बुरा सोचता है और मन से मानसिक रूप से पाप करता है। एक पाप वो है कि जो हम वाणी से बोल करके करते हैं। तो अगर व्यक्ति नपा तुला बोलता है या
कम बोलता है तो ये मानिए कि वो बहुत सारे गुनाहों से और पापों से तो बच ही जाता है। क्योंकि बहुत बार लोग ये कहा करते हैं कि साहब हमें तो पता ही नहीं, हमने कोई गुनाह किया भी होगा, और किया होगा तो इतने तो नहीं किए कि जितने हम सजा भोग रहे हैं। लेकिन लोग नहीं जानते कि जितने कर्म उन्होंने अपने हाथों से किए उससे कहीं अधिक कर्म उन्होंने अपनी वाणी से किए होते हैं, जो बड़ा दुख देते हैं। रामायण में प्रसंग आता है ना, प्रसंग आता है कि जिस समय राम जी ने लंका को जीत लिया और लक्ष्मण से कहा कि लक्ष्मण, विभीषण को बुलाओ और उससे कहो कि संभ्रांत महिलाओं को लेकर जाए और सीता जी को सम्मान सहित रथ पर बैठाकर वापस लेकर आए। तो सबने कहा कि आप भी चलिए। तो राम जी कहने लगे कि हमें किसी नगर में 14 वर्षों तक प्रवेश करने का अधिकार नहीं है। 14 वर्ष पूरे हो जाएंगे, हम अयोध्या लौटेंगे तो अपने नगर में ही प्रवेश करेंगे, तुम लोग जाओ और लेकर आओ। तो लक्ष्मण जी ये मान करके कि भाई मुझे भी नहीं जाना चाहिए, तो विभीषण से कहा कि आप जाओ और लेकर के आओ। विभीषण सोचने लगे कि मैं सेवक हूं, हाथ जोड़कर यहीं खड़ा होता हूं। उसने अपनी महारानी को कहा कि नगर की सौभाग्यवती महिलाओं को कहो पूरे सत्कार के साथ सीता जी को लेकर आए। सीता जी को रथ में बैठा करके बुलाया गया। तो जैसे ही उनको लेवा कर ला रहे थे, रथ में वो बैठी हुई, सोने का रथ, फूलों की वर्षा की जा रही है, महिलाएं मंगल गान गा रही हैं। तो जानकी जी रथ में बैठी हुई और जैसे ही नगर के द्वार से बाहर रथ आया तो द्वार के बाहर लक्ष्मण जी हाथ जोड़े खड़े हुए, विभीषण हाथ जोड़े खड़े हुए। और इतनी देर में राम जी की सेना सारे अनुशासन तोड़कर जानकी जी के दर्शन करने के लिए आगे बढ़ने लगी। सबकी इच्छा हुई कि हम भी दर्शन करें। तो जैसे ही सब आगे बढ़ने लगे, राम जी ने देखा कि सेना का अनुशासन टूटना भी अच्छी बात नहीं। उन्होंने लक्ष्मण को इशारा किया और कहा कि सेना को कहो कि 2 भागों में बंट जाए, बीच से रास्ता बना ले। और इशारा किया कि सीता को रथ से नीचे उतार कर लाएं और वे सबको दर्शन देते हुए आए। तो लक्ष्मण हाथ जोड़ने के लिए आगे गए और जानकी जी से हाथ जोड़कर बोले कि आप नीचे आइए। तो सीता जी ने लक्ष्मण की तरफ देखा, लक्ष्मण ने सीता जी की तरफ देखा। कितने समय के बाद मिलना हुआ, किन परिस्थिति में मिलना हुआ, बस ये सोचते सोचते लक्ष्मण की आंख से आंसू बहने लगे और इधर जानकी जी रोने लगे। दोनों रो रहे हैं। सीता जी नीचे उतर नहीं रही, लक्ष्मण हाथ जोड़े खड़ा है। सीता जी की आंख से आंसू बहने लगे। सीता जी सोच रही हैं कि भाग्य ने हमें कहां लाके खड़ा कर दिया, क्या क्या समय बीत गया, पता नहीं अब भी आगे सुख के दिन रहेंगे या दुर्भाग्य के दिन चलेंगे। ऐसा सोचते सोचते उनकी आंख से आंसू बरसने लगे। लक्ष्मण कहने लगे हाथ जोड़कर कि मुझसे बड़ा भारी अपराध हुआ, उस अपराध के कारण आपको यह सजा भोगनी पड़ी। जानकी जी पूछती हैं कि क्या अपराध हुआ भाई? इसने कहा कि अगर उस समय पंचवटी में मैं भाई के आदेश का ठीक ढंग से पालन कर पाता तो यह दुर्घटना न घटती, आपका अपहरण ना होता, रावण की हिम्मत ना पड़ती वहां आने की। मैं ठीक ढंग से आज्ञा का पालन नहीं कर पाया। भ्राता राम ने मुझे कहा था कि लक्ष्मण यहीं रहना, यहां से जाना नहीं।
मेरे कारण आपको दुख भोगना पड़ा। इतना सुनना था, सुनते ही जानकी जी, सीता जी बहुत रोई और कहने लगी, नहीं लक्ष्मण, ये तुम्हारा अपराध नहीं था। ये जो इतने समय तक मैंने दुख भोगा है, जानते हो ये किस कारण मैंने दुख भोगा? और बहुत सारे कारण रहे होंगे, लेकिन एक मुख्य कारण मुझे यह भी लग रहा है लक्ष्मण, उस समय पंचवटी में मैंने जो तुम्हें कड़वे वचन कहे थे, उन कड़वे वचनों के कारण तुम वहां से गए थे, और उन कड़वे वचनों के कारण आज तक मैं पीड़ा भोग रही हूं। मुझे लग रहा है कि कड़वा वचन कितना दुख देता है, ये आज पता लगा कि ये बहुत दुखदाई चीज है। कभी मुंह से कड़वा वचन नहीं निकालना चाहिए। जानकी जी ने कहा, लक्ष्मण, दुर्भाग्य कड़वा वचन बन करके वाणी पर आकर बैठा, तीर की तरफ बाहर निकला, तुम्हें वहां से भगा दिया और दुख मेरे सामने आके खड़ा हो गया। और विचार कर देखिए आप, जब एक लोकोत्तर पुरुष को कड़वा वचन दुख दे सकता है, तो फिर ये जो साधारण दुनिया के प्राणी हैं, इनके लिए कड़वा वचन दुख नहीं देगा, रात दिन दुख दे रहा है। ये घर घर में महाभारत क्यों है? कोई एक व्यक्ति विनोद में सुनाया करते थे ना कि आजकल की शिक्षा और आजकल का ढंग, कि सास ने पूछा बहू से, रामायण आती है, महाभारत आता है? उसने कहा कि रामायण तो मैं अपने घर में पढ़ चुकी हूं, महाभारत आपके घर में आके दिखा दूंगी। और उसके बारे में प्रसिद्ध था कि बोलना ही ज्यादा आता था, इसलिए महाभारत साथ साथ चलता था। और रामायण में सबसे बड़ी विशेषता क्या है? रामायण की जो महिलाएं हैं, नपतुला बोलती हैं। एक स्थान पर मंथरा के भड़काने से कैकेयी ने जो अनर्गल बोला है, बस उसका परिणाम आप देखिए कि साकेत नगरी का स्वर्ग साकेत की धरती से रूठ गया। अनर्थ बहता है वहां पर जिस घर में वाणी का दुरुपयोग होता है। सबसे बड़ी तपस्या यही है कि आप अपनी वाणी को संभालो। द्रौपदी ने क्या कहा था आप लोग जानते हैं ना? वे कड़वे वचन भाइयों के बीच में बहुत बड़े युद्ध का कारण बन गए। इसलिए इस जीभ पर कभी कांटे मत बैठाइए, सारी साधना ही आपकी यहीं से होगी। इसलिए कबीर साहब कह रहे हैं, वादे विवादे विष घना, बोले बहुत उपाधि, मौन गहे सबकी सहे, सुमरे नाम अगाधि। भगवान की अनंत कृपा कोई पाना चाहता है तो मौन रहे और सबकी सहे, और मन मन में भगवान का सिमरन करे, बस परमात्मा का सच्चा बंदा बन जाएगा। रास्ता यही है। सहन शक्ति को बढ़ा ले और मौन को सामने रख ले, हृदय में भगवान का नाम बसाए। बस ये 3 साधन कबीर साहब ने कहे हैं परमात्मा की तरफ जाने के लिए। साधारण नहीं, अनोखे अनुपम वचन है ये, और इन 3 वचनों से ही ये मानो के 3 वरदान आपको मिल जाएंगे। सभी के लिए आवश्यक चीजें हैं। और ये भी आप लोग जानते हैं कि रात दिन हम लोग इतना बोल रहे होते हैं, तो इस रात दिन के बोलने से बहुत बड़ी अशांति आ जाती है। रात में जो आप सोते हैं ना, तो वो सोना क्या है? एक मौन है। जब सवेरे जागते हैं तो एक नई ताजगी आपको मिलती है। और अगर आप दिन में भी थोड़ी देर के लिए मौन रख लिया करें, या फिर थोड़ा थोड़ा बोला करें, जरूरी चीज बोला करें, अनावश्यक चीजों को आप टालते जाएं, विवाद से बचें, निंदा से बचें, चुगली से बचें, अपनी प्रशंसा करने में बहादुरी नहीं दिखाएं, दूसरे की निंदा करने में आप वीर मत बन जाइए। इस पर नियंत्रण कर लें तो आपका जीवन बहुत शांत हो जाएगा, सुखी हो जाएगा। जानते हैं ना, व्यक्ति के जीवन में अशांति का कारण है बहुत बोलना, ज्यादा दिखावा करना, दूसरे को देख करके जलते रहना, और भगवान पर भरोसा न करना,
और हृदय में संतोष न रखना, बस इसी के कारण नरक आ जाता है। हृदय में संतोष हो, व्यक्ति के चेहरे पर प्रसन्नता हो, किसी का मान, किसी की बड़ाई, किसी का सुख देखकर जले नहीं, और जहां बैठे चारों तरफ के वातावरण को निंदा चुगली से अशांत ना बनाएं, बल्कि शांत बनाने की कोशिश करें। दो बिछड़े हुए लोगों को मिलाने की कोशिश करें, उन्हें फाड़ने की कोशिश ना करें। किसी के घर में आग लगाने का काम ना करें, बाग लगाने का काम करें। किसी को आबाद करने की कोशिश करें, किसी को उजाड़ने का काम ना करें। तो जिसको ये आ गया तो मानो वो व्यक्ति देवता हो गया। ये देवत्व के लक्षण है। इसलिए एक बहुत अच्छे संस्कृत के कवि हुए, उन्होंने एक बहुत प्यारा श्लोक लिखा। मुझे श्लोक पढ़ने के बाद बहुत अच्छा लगा, आपको सुना रहा हूं। संतोष भाव्यते तेन वैराग्यम तेन दर्शते, संयमः पोष्यते तेन मौन एन विधीयते। उस आदमी के जीवन में संतोष सदा रहेगा और ऐसा व्यक्ति वैरागी दिखाई देगा, दुनिया के जाल से ऊपर उठा दिखाई देगा। संयम उसके जीवन में उसे निरंतर पुष्टि देगा। जिस आदमी ने जीवन में मौन को अपना तपस्या का मार्ग अपना लिया, अर्थात मौन धारण करते करते जो व्यक्ति संतुष्ट हो गया है और किसी तरह के पक्ष विपक्ष में न पड़कर अपना सही कार्य करता जाता है और अपनी इच्छाओं को नियंत्रित रखा करता है, ऐसा व्यक्ति, मौन साधना करने वाला, शांत रहने वाला व्यक्ति परमात्मा की अनंत कृपा का अधिकारी बन जाता है। इसके लिए मैं ये कहूँगा, मार्ग कोई कठिन नहीं है। आप भी अपना हिसाब किताब ऐसा बना लो नित्य नियम में कि अगर सुबह आप हो सके तो 2 घंटा, नहीं तो 1 घंटा ये मानकर चलें ये मेरे मौन का समय है। दुनिया के कोलाहल की तरफ ध्यान नहीं देना, दुनिया की बातें नहीं सोचना, मन मन में अपने भगवान का नाम जपना, चेहरे पर प्रसन्नता रखना, माथे पर शीतलता और हृदय में संतोष, सब्र और अपने आचरण में धैर्य। और फिर देखो चमत्कार, जहां साधना कराई जाती है, जितने भी आश्रम बने होते हैं, अगर कोई व्यक्ति प्राचीन ढंग का शिक्षक है, निश्चित बात है कि अपने साधकों को सही दिशा में लाने के लिए कम से कम 2 घंटे का मौन तो जरूर रखवाएगा, कम से कम 2 घंटे। हम लोग जब साधना करने के लिए जाते थे तो हमें 4-4 घंटे के लिए मौन के लिए बैठाया जाता था। और 2 साल पहले जब मैं मौन के लिए 20 दिन का, 21 दिन का मैंने नियम बनाया था, तो मैंने ये अनुभव किया, अगर कभी जीवन में कोई ऐसा अवसर मिल जाए जिंदगी में जिसे सबसे ज्यादा खुशी का, उमंगों का, उल्लास का समय कहा जा सकता है, तो मैं तो ये मानता हूं कि जिन दिनों मौन रख लिया जाए पूरी तरह से, वो जिंदगी का सबसे उल्लास वाला समय होता है। 3 दिन आपको परेशानी होगी, शुरू के प्रारंभ के जो 3 दिन है ना, उस समय तो कष्ट लगता है, बाद में नहीं लगेगा। बाद में तो आप खुद हैरान होंगे कि चौथे दिन के बाद मौन का बड़ा रस आने लग जाता है। शेक्सपियर ने भी एक स्थान पर मैकबेथ में ये लिखा कि जो लोग शांत रहना सीख गए और मौन रहना सीख गए, उन्हें आत्मा की आवाज सुननी आ गई और उन्हें
परमात्मा की आवाज़ सुननी आ गई। इसलिए हर किसी को मौन की शक्ति का सहारा लेना चाहिए। एक उल्लेख हम लोग पढ़ते हैं कि जिस समय ऋषि वेद व्यास ने महाभारत लिखा, तो वेद व्यास के जिम्मे कार्य लगा कि उन्हें बोलते जाना है, और भगवान विनायक गणपति जी लिखने के लिए बैठे। अब बोलने वाला तो बहुत जल्दी बोलता है, लिखने वाले को जरा समस्या आती है कि उसको जल्दी जल्दी लिखना और फिर वापस पूछना भी पड़ता है कि आपने क्या बोला, जरा दोबारा से बताइए। तो कहते हैं कि वेद व्यास जी पूरा का पूरा ग्रंथ लिखवा गए, और गणपति जी ने एक बार भी ये नहीं पूछा कि आप दोबारा से बताओ क्या कहा आपने। तो वेद व्यास हैरानी में आकर, आश्चर्य में आकर पूछते हैं गणपति जी से, गणेश जी भगवान से, कि आपने एक बार भी वापस मुड़ के नहीं कहा कि मैं क्या बोल रहा हूं, उसे दोबारा से बोलिए, और इतने समय तक आप थके भी नहीं और मैं थक गया हूं। तो गणपति भगवान ने आखिर में बोलते हुए इतना ही कहा, वेद व्यास, तुम्हें बोलना पड़ रहा था ना, इसलिए तुम्हारी शक्ति घट रही थी, और मुझे बोलना नहीं, मौन रखना पड़ रहा था, इसलिए मेरी शक्ति मेरे लिए शोभा बनी हुई थी कि दुनिया में जो लोग ज़्यादा बोलेंगे उनकी शक्ति घटेगी, और जो मौन रहकर, चुप रहकर अपना काम करते चले जाएंगे उनकी शक्ति बढ़ती रहेगी। कि मौन की तपस्या के कारण ये सारा सफल हो पाया है, ये कार्य सिद्ध हो पाया है। अर्थात भगवान गणेश का यह आशीर्वाद है कि अगर किसी कार्य का श्री गणेश करना चाहते हो, ठीक ढंग से करना चाहते हो, तो ढिंडोरा मत पीटो, काम कर जाओ अपना चुपचाप। कई लोगों को देखा है ना कि काम करने से पहले इतना ढिंडोरा पीटते हैं, दुनिया भर में बताने लग जाते हैं, देखो हम ये करने जा रहे हैं, हम ये करने जा रहे हैं, और उन बेचारों का काम हो ही नहीं पाता पूरा। कि चुपचाप अपना काम करते चले जाओ, और बाद में देखो कार्य का परिणाम, बहुत अच्छे ढंग से वो कार्य पूरा हो जाएगा। इसलिए ज़्यादा बोलना ठीक नहीं है, अच्छा हो कि करते चले जाओ। एक और लेखक ने कहा कि चींटी से बढ़िया उपदेश दुनिया में कोई नहीं दे सकता। कभी देखिए आप चींटी को, अंधेरे में अचानक आप लाइट जलाते हैं तो आप देखते हैं चींटियां दौड़ी जा रही हैं। एक मार्ग उन्होंने जाने का बना रखा है, एक तरफ से आने का मार्ग बना रखा, उनका वन वे ट्रैफिक चलता है, और कमाल ये कोई एक्सीडेंट नहीं होता। चींटियों को कभी आप देखें तो बड़ी तेजी से दौड़ रही हैं, एक तरफ जा रही हैं, एक तरफ आ रही हैं, और बीच बीच में उनके जो अंगरक्षक होते हैं वो चारों तरफ खड़े रहते हैं दूर दूर, और कुछ उनके गुप्तचर विभाग के लोग होते हैं, वो आसपास जाके खबर दे रहे होते हैं, इधर चीनी पड़ी हुई है, इधर खाने की ये चीज़ पड़ी हुई है, इधर से आके ले लेना भाई। तो वो इशारे से बता रहे होते हैं। और आप जानते हैं इनका जब ट्रैफिक चलता कोई हॉर्न की आवाज़ भी तो नहीं आती ना। तो एक लेखक ने लिखा कि चींटी से बढ़िया उपदेश दुनिया में कोई नहीं दे सकता, क्योंकि चींटी मौन रह करके उपदेश देती है, चुप रह करके उपदेश देती है कि काम कर जाओ, बोल करके नहीं दिखाओ, काम करके दिखा दो, तुम्हारा कर्म ही तुम्हारी भाषा है। दुनिया भर के चिंतकों ने जो कुछ कहा, यद्यपि ये इतना कुछ कहा जा सकता है इस मौन के संबंध में, मैं कहता जाऊं, आप सुनते जाएं, न मैं थकूंगा ना आप थकेंगे। बस इतना आपको बताना चाहता हूं, अगर आपके मन में आ गया, आप कुछ साधना करें, उसकी तैयारी कैसे करोगे ये आपको बताना चाहता हूं। हाँ, एक बात मुझे योगी अरविंद की और एक बात जीसस क्राइस्ट की याद आ रही है, वो भी आपको बताना चाहता हूं। योगी अरविंद ने एक स्थान पर कहा, विश्व आत्मा भगवान, जीवात्मा अर्थात तुम, ये दोनों कब बोलते हैं और इनकी आवाज कब सुनाई पड़ती है? तब जब एकांत में मौन रखकर, दुनिया की तरफ से कान बंद करके, अपने हृदय के अंदर अपने को टटोलते हुए जब आप ध्यान लगाओगे, तो तुम्हें लगेगा तुम्हारा परमात्मा तुम्हारे हृदय में मौन भाषा में कुछ बोल रहा है, और तुम्हारी आत्मा भी
तुम्हें कुछ समझा रही है। अगर उन दोनों को सुनना चाहते हो, अपनी आत्मा की आवाज़, अपने परमात्मा की आवाज़, तो एकांत में बैठो और मौन धारण करो। रास्ता ये है। और जीसस क्राइस्ट ने ये कहा कि अगर तुम ये मानते हो कि एक दिन फैसला होगा तुम्हारे कर्मों का, फैसले वाला दिन निश्चित है, जिस दिन तुम्हारे सारे कर्मों का हिसाब होगा, तो ध्यान रखना कि जिस दिन तुम्हारा फैसला होगा उस दिन सबसे पहले ये फैसला होगा कि तुमने अपने मुंह के द्वारा, जीभ के द्वारा कितने बुरे शब्द बोले हैं, और उन बुरे शब्दों को बोलते हुए तो तुम्हें अच्छा लगा था, लेकिन जब उसकी सज़ा भोगनी पड़ेगी तो तुम्हें कल्पना भी नहीं होगी कि कितना कुछ तुम्हें उनकी पीड़ा भोगनी पड़ेगी। और अगर फैसले के दिन पीड़ा से बचना चाहते हो तो जीसस क्राइस्ट कहते हैं, तो फिर जब तुम्हारी जीभ बुरा करने के लिए तैयार हो तो इसे चुप रखने के लिए कोशिश करो, इसे बांध सको। नीतिकार की एक बात और मुझे पसंद आई है, मुझे बहुत अच्छी लगती है, आपको कहना चाहता हूँ। उसने कहा कि अगर चाहते हो कि एक ही कर्म से तुम सारे संसार को वश में कर लो, तो इसका एक तरीका है कि ये जो तुम्हारी जीभ, दूसरे के जीभ रूपी गऊ, तुम्हारी जो ये जीभ रूपी गऊ है, दूसरे के मान की खेती चरने के लिए हर समय खूंटा तोड़ करके, रस्सी तोड़ करके बाहर निकलने के लिए तैयार रहती है। इस गऊ को पकड़ करके रखो, खूंटे से बांध करके रखो, नहीं तो ये दूसरे के मान की खेती उजाड़ने के लिए बाहर निकलने के तैयार रहती है। अगर इसको खूंटे से बांध के रख लोगे तो ये मानो कि तुमने अपना मान, अपनी सुख शांति अपने हाथ में कैद कर ली, तुम्हारे पास तुम्हारी सुख शांति रहेगी। तो अब ये सुन लीजिए कि आपको क्या करना चाहिए और कैसे करना चाहिए, क्योंकि ये बताना बहुत जरूरी। ये तो अब तक बताया कि ये महिमा क्या है इस मौन की। अब आप ये भी सुन लीजिए कि कैसे आप अपनी साधना को करेंगे। इसके लिए एक कार्य तो ये कि सवेरे जितना समय आप निकाल सकते हो, सिर्फ मौन रहोगे। 20 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा। उठ रहे हैं, उठने के बाद तैयार हो रहे हैं, कोई बात करनी है तो इशारे में कर लीजिए, न बोलने की स्थिति बन जाए। और इसी को मैं एक इस रूप में भी कहना चाहता हूँ, आज इस बात की ज़्यादा आवश्यकता है, क्योंकि पोल्यूशन, तरह तरह का वाटर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन वगैरह इस समय बहुत चारों तरफ बढ़ रहा है। तो एक ये जो ध्वनि प्रदूषण है, जल का प्रदूषण, वायु का प्रदूषण तो है ही, लेकिन ध्वनि प्रदूषण भी इस समय बहुत ज़्यादा है। तो मैं एक निवेदन आप सबसे करना चाहता हूँ, हर आदमी को, जिनके पास वाहन है, ये सोचना चाहिए कि अपनी कार को भी मौन रखना सिखा दो। हॉर्न तब बजाओ जब बहुत जरूरी हो, नहीं तो बजाओ ही नहीं। मैंने विदेश में ये चीज़ देखी है, वहाँ हॉर्न बजाने का मतलब लोग गाली समझते हैं, या फिर कोई मुसीबत में हो उस समय हॉर्न बजा रहा हो तो सबका ध्यान जाता है कि मुसीबत में है, मतलब इमरजेंसी में, आपात स्थिति में हॉर्न बजाया जाता है। हमारे देश में हर समय इमरजेंसी लागू, हर किसी के ऊपर लागू, हॉर्न बजा रहा है बैठा बैठा। तो अपने घर में भी अपनी जीभ का हॉर्न मत बजने दीजिए, बाहर भी आप तभी हॉर्न बजाएं जब आपात स्थिति हो। इस समय बजाने के बिना काम नहीं चलेगा। कम से कम जितने लोग यहाँ बैठे हैं, अगर यही लोग पालन करना शुरू कर दें तो मैं ये समझता हूँ कि आज के समय प्रदूषण, जो ये ध्वनि प्रदूषण है, इसको रोकने का कार्य सबसे पहले यहाँ से शुरू हो जाए। कोई तो शुरू करे, किसी को तो शुरुआत करनी चाहिए। अच्छा लगता है आपको बेकार की ध्वनियाँ न सुननी पड़े, और अच्छा लगेगा सवेरे के सवेरे आपको किसी की कड़वी आवाज़ सुनने को ना मिले। तो शुरुआत ये कीजिए, आप भी कड़वा ना बोलो,
प्रभात के समय जितना शांत रह सकते हो उतना शांत रहो। प्रभात को अपनी मौन से प्रारंभ करो और दिन में अपना काम करते करते नापातुला लोगों के साथ बोलते जाएं, चेहरे पर मुस्कुराहट रखते जाएं, माथे पर त्योरियां ना चढ़ने दें। थोड़ी थोड़ी देर के बाद अपने माथे पर हाथ लगा के देख लिया करें कि त्योरी तो नहीं चढ़ रही है, बल तो नहीं पड़ रहे हैं, चेक कर लिया करो आप। और अपने चेहरे पर, अपने लबों पर मुस्कुराहट, फिर आप देखिए आपके पास कितनी बड़ी शक्ति आती है। भोजन को अपने मर्यादित करो, नपातुला भोजन लो। अपनी कमाई का 10वां हिस्सा धार्मिक कार्य में लगाओ, भले के कार्यों में, सामाजिक कार्यों में खर्च करो। अपने बुजुर्गों को, जो आपके बड़े बुजुर्ग हैं घर में, उनके लिए पॉकेट मनी देना शुरू कर दीजिए आप लोग। जैसे आप छोटे थे तो आप भी मांगते थे ना अपने माता पिता से, आप अपनी जेब खर्ची मांगते थे। तो आपके बड़े बुजुर्ग जो रिटायर हो गए हैं अब वो काम नहीं करते, महीने के कुछ ही समझ करके, यही समझ के देवताओं को भोग लगाने के लिए दे रहे हैं। तो आपके घर में देवता आपके माता पिता हैं, उनको उठा के कुछ भेंट कर दो। आपके बड़े बुजुर्गों के हाथ में थोड़े से पैसे हों और हिसाब नहीं पूछना उनसे कि पिताजी कहाँ खर्च करने जा रहे हैं, कहीं लगाएं वो उस पैसे को, भले कहीं दान करके आ जाए, आप नहीं पूछना हिसाब, अपनी मनपसंद की चीज खा के आ जाए। ये साधना का बहुत सुंदर तरीका है। और मौन का, साधना का एक चिंतन ये भी होता है, ये मानना चाहिए कि किसी एक दिन ऐसा होगा कि मेरी जिंदगी का वो दिन आखिरी दिन होगा, मैं आखिरी बार दुनिया को देखूंगा, आखिरी बार दुनिया से विदाई लूंगा। तो मुझे ये सोचना चाहिए कि हो सकता है कि अगर आज ही हुक्म हो जाए भगवान का कि भाई दुनिया को देख ले जी भर के, आज ही सब कुछ छोड़ना पड़ जाए, तो मन में ये सोचना कि अगर आज छोड़ना पड़ जाए तो मेरा मन इस बात के लिए तैयार हो कि अगर भगवान कहे छोड़ना तो छोड़ने के लिए मैं अपने मन से तैयार हो जाऊं। अगर आप छोड़ने के लिए तैयार हो जाएंगे मन से, तो फिर दुनिया में रह कर के आप दुनिया का ज़्यादा आनंद ले सकते हैं। बनाकर फकीरों का भेष हम गालिब तमाशाए अहले कर्म देखते हैं। एक ऐसा फकीरों का भेष बनाओ और देखो भगवान की महिमा। रहो ऐसे कि सब कुछ आपका है, लेकिन फिर भी ये मानकर कि मेरा कुछ है नहीं, भगवान का है, मुझे तो व्यवहार करने के लिए मिला है, मैं तो ट्रस्टी हूँ, मैं तो इसका मैनेजर हूँ, ये पूरी की पूरी कंपनी का, मुझे तो व्यवस्था संभालनी है, मालिक तो भगवान है। ऐसे देखना कि आपके बाद भी दुनिया कैसी रहेगी, लोग कैसे चलाएंगे घर परिवार को, अपनी आंखों से ही देखते चले जाओ और बोलो नहीं कुछ। ये भी मौन है। मौन ये भी है कि आपके मुंह से सिर्फ किसी के लिए अच्छा कोई कार्य देखो तो शाबाशी दो, और कहीं टोकने की बारी है तो अपने जीभ को रोक लो। मैं कहा करता हूं, क्योंकि मुझे एक ऐसे सम्मेलन में साधुओं के, कनफड़े साधुओं के बीच में जाना पड़ा, तो एक साधु ने ये बोला था, बड़े अनपढ़ से साधु थे पर कमाल के साधु थे। उन्होंने कहा था कि बच्चे के पांव चंचल, जवान का रोम रोम चंचल। बच्चे को कहीं बैठाओगे तो वो बच्चा भी क्या बच्चा हुआ कि जहां बैठा वहां वो चुपचाप बैठा रहे और हिले डुले नहीं। जहां बैठा होगा बच्चा वो सीधा बैठ ही नहीं सकता, थोड़ा बहुत हिलता डुलता रहेगा, और नहीं मौका लगेगा तो चक्कर काट के आएगा। बच्चे के पांव चंचल, जवान का रोम रोम चंचल और बूढ़े आदमी की जबान चंचल। बूढ़े आदमी की जीभ चलती रहती है और चाहे शरीर चले ना चले वहीं बैठा कुछ ना कुछ बोलता ही रहेगा। उस बूढ़े व्यक्ति ने, उस साधु ने एक बात और कही थी कि इस बच्चे के, चंचल बच्चे के पांव को सही मार्ग पर चलना सिखा दो, जरूर दुनिया में वो कोई बहुत बड़ा इंसान बनेगा। और किसी जवान आदमी की चंचलता को उसका लक्ष्य दिखा दो कि अगर अब शक्ति दिखानी है तो इस मार्ग पर चल के दिखाओ, तो जरूर उस व्यक्ति का
बुढ़ापा सुखदायी हो जाएगा। और किसी बूढ़े व्यक्ति को अपनी जबान कंट्रोल में रखना ये सिखा दो तो निश्चित बात है उसका ये बाकी जीवन शांति से और सुख से व्यतीत हो जाएगा। जीव का कंट्रोल इतना महत्व रखता है। बहुत सारी बातों में तो बोलना ही नहीं चाहिए, देखो और चुप रहो। वेदों में लिखा है कि जब तुम्हारे कान भौरे की आवाज न सुन पाए और जब तुम्हारे आंख मच्छर को न देख पाए, मतलब जब ऊंचा सुनने लग जाओ और मोटा देखने लग जाओ, अब दुनिया की नहीं सुनो, न दुनिया की तरफ देखो, अपनी आत्मा की आवाज सुनो, एकांत में बैठकर मौन रहकर, इसी से कल्याण हो सकता है और यही रास्ता है। इसलिए आपसे ये मैंने जो निवेदन किया कि मौन साधना में बैठो नित्य नियम से और अपना कल्याण करो, तो ये सब के लिए उपयोगी है और सब के भले के लिए है। भगवान कृपा करे हम सब के जीवन में ऐसी घड़ी आए कि साधना करते हुए अपनी आत्मिक शक्ति को हम प्रबल कर सकें और तपस्या के माध्यम से इतने बलवान बन सके कि एक शक्ति के माध्यम से हम अनेक दुर्गुणों को जीत सकें। भगवान करे ऐसी स्थिति आए। बहुत बहुत शुभकामनाएं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्।